हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों। कैसे हैं आप? सबसे पहले आज गोवर्धन पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और दूसरा, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ इस त्यौहार के चलते थोड़ा सा मेरा जो वीडियोस काफ़ी लेट आप तक पहुँच रहे हैं। और लेट मैं इसलिए कह रही हूँ, दो आई एम मेकिंग माई वीडियोज़ एवरी डे। जब आपको वाकई ज़रूरत है उस टाइम पर मेरे वीडियोस शायद एक दिन लेट हो गए। वाई आई एम सेइंग सो? बिकॉज दिस इज़ द चैनलिंग कि कल हम लोगों को, मतलब जैसे कि मुझे आप लोगों से भी पता चला और जो एनर्जी भी मैं भी रिसीव कर रही थी कि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी थी। एनर्जी में बहुत ज़्यादा हैवीनेस थी, बहुत ज़्यादा लाइक आप में से आई थिंक काफ़ी लोगों ने, जो कि शायद बिगनिंग ऑफ द जर्नी में है, जो शायद मिड ऑफ द जर्नी में है, और शायद काफ़ी कुछ बैलेंस्ड ट्विन भी कल डगमगा गए। कोई बात नहीं दोस्तों, डगमगाना बुरी बात नहीं है, बस अपने रास्ते को छोड़ना नहीं। नेवर बी गिल्ट कॉन्शियस। गिल्टी किसी बात की हमें गिल्ट फील नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गलतियां तो हम सब करते हैं और हम यहाँ पर गलतियों से सीखने के लिए आए हैं, बस रुकना नहीं है ना? कछुए की तरह हम, भले ही हमारी चाल बहुत धीमी हो, इज़ कम्प्लीटली फाइन, बट वी हैव टू विन द रेस। एक्चुअली क्या है दोस्तों, ये टाइम फेस्टिवल का है। जिस फैमिली के सपोर्ट से मैं आप तक पहुंच पा रही हूँ, कभी कभी हमें उन फैमिली को भी बॉदर करना चाहिए, उनके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, उनको टाइम देना चाहिए। एंड दैट इज़ द रीज़न कि थोड़ा सा मेरी वीडियो, इनफैक्ट कल जो एनर्जी थी उससे मैं काफ़ी लेट आज वीडियो बना रही हूँ। तो डेफिनेटली मैं इसी के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मुझे ज़रूरत थी इस वक्त अपने परिवार को के साथ समय गुजारने की, उनको टाइम देने की। और शायद ये हमारे लिए एक लेसन भी है कि जिनके कारण हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं, उनको हमेशा हमें बॉदर करना चाहिए, उनकी रेस्पेक्ट करना चाहिए, उनको समझना चाहिए, उनको टाइम देना चाहिए। चाहे आप में से आपके पेरेंट्स हों, आपकी स्पाउसेस हों, आपके फ्रेंड्स हों, आपके भाई बहन हो, जो भी, ठीक है। सो दोस्तों, कल ये हैवी एनर्जी थी क्यों? जैसे कि आप ये जानते हैं, ये जो न्यू मून का पोर्टल ओपन हुआ है कल से, एंड अगेन इट्स 11/11 पोर्टल इज़ ऑल्सो ओपन। तो जब एक पोर्टल ओपन होता है, एक जो दरवाजे खुले होते हैं, तो डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ होता है। आपके सारे सप्रेस्ड इमोशंस रिलीज़ होते हैं, सरफेस होते हैं, आप धुलते हैं, साफ होते हैं, ठीक है। और आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है और फिर आप दरवाजे के उस पार पहुंचते हैं विद अ न्यू डायमेंशन। सिर्फ इतना ही नहीं है, ये तो हम लोग सब जानते हैं, पर फिर भी कुछ ऐसा भी था जिसके कारण से इस टाइम हम लोग कंटिन्यूसली एक हैवी एनर्जी से गुजर रहे हैं। कितने भी आप बैलेंस्ड हो, कितने भी आप इनर वर्क कर चुके हो, पर थोड़ा बहुत डगमगा रहे हैं। क्योंकि जैसे कि याद करिए, मेरी डिवाइन फेमिनिन ने एक वीडियो में कहा था अबाउट द सोलर फ्लेयर्स। जैसे कि आप लोगों को मैं कंटिन्यूसली बता रही हूँ, एक स्पिरिचुअल वॉर हमारी स्टार गैलेक्सी में जो चल रही है, जिसमें कि हमारे सन को टारगेट किया जा रहा है, ठीक है। सो हार्नस द एनर्जी ऑफ सन टू प्रोटेक्ट द सन। कुछ सोलर फ्लेयर्स को हम लोग भी रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग एट द सेम टाइम वी आर रिसीविंग द एसेंशन वेव्स, सोलर फ्लेयर्स एंड अदर एसेंशन कोड्स दिस टाइम। एक जो वॉर चल रही है, ठीक है। सो डेफिनेटली पर्पस हमारे सन को बचाना है इस टाइम पे। तो कुछ उसकी भी एनर्जी जो है हम रिसीव कर रहे हैं, बिकॉज हम लोग अपने चक्रास को ओपन कर चुके हैं, हम लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस में हैं, हम लोगों पे उसका इफेक्ट हो रहा है। और ये प्रोसेस कब तक चलेगी अभी इसका कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम न्यू मून पोर्टल, एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट 11/11 पोर्टल।
जैसे कि मैंने बताया है आपको, सारी चीज़ें बता चुकी हैं आपको पहले ही कि इज़ अ टाइम ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो आप लोग इस वक्त जो भी सोच रहे हैं, डेफिनेटली मैनिफेस्टेशन मतलब कि आपकी लाइफ में बिल्कुल प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, प्रोग्रेस, पॉजिटिविटी, ग्रोथ यही आना है। ठीक है, इस पोर्टल से आपको यही बहुत सारे गिफ्ट्स मिलने हैं टू हिंडर योर गिफ्ट्स। ठीक है, टू स्टॉप यू गेटिंग फ्रॉम गेटिंग योर गिफ्ट्स। Some energies are trying to manipulate your mind. Your divine masculine is also included in this. उनके भी माइंड को मैनिपुलेट, टारगेट, हाईजैक्ड, हिंडर किया जा रहा है। तो कलेक्टिवली 2-3 ऐसे रीजंस हैं जिसके कारण से हम कह सकते हैं कि कल आप लोगों ने बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी को, और सच कहो तो काफ़ी सारे बवाल भी कल हुए, एक्सपीरियंस किए। एंड इसमें आप लोगों को खुद में गिल्ट फील करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ कितना भी हम लोग इनर वर्क करें, हर किसी को इफ़ेक्ट करती ही है। ठीक है, किसी को कम, किसी को ज़्यादा, एज़ पर योर इनर वर्क और कितना आप अपने अपने डायमेंशन को रेज़ किया है। कुछ होते हैं जो संभल जाते हैं खुद से। ठीक है, कोई बवाल होते होते खुद को बचा लेते हैं। कुछ होते हैं जो संभल नहीं पाते उस मोमेंट में। इट्स डिपेंड अपॉन कि आपने इनर वर्क कैसा किया हुआ है, और कुछ को उसका सामना करना पड़ता है, बिकॉज इसी टाइम पे हमारे टेस्ट एंड ट्रिगर्स भी होते हैं। सो देखिए, 4 पॉइंट्स, 4 रीजंस ऐसे हुए इसके कारण से कल आपको इतनी हैवी एनर्जीज़ का सामना करना पड़ा। डेफिनेटली न्यू मून पोर्टल, then your test and trigger, then the spiritual war, and 11/11 portal manifestation जहाँ पर आपको रोका गया। सो ये तो थी चैनलिंग, लेकिन इससे हम कैसे खुद को बचाएं, हम क्या करें कि हम इससे ये क्या किसी भी प्रकार के पोर्टल से, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम से खुद को सेव कर जाएं। इस पे हमने कई बार बातें करी है। चलिए आज थोड़ा बहुत गाइडेंस मैं आपको फिर से दे देती हूँ दोस्तों। अगर आप वाकई अपनी जर्नी को पूरा करना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आप लोग ना वो मेरा ट्विन है कि नहीं, या मैं इस जर्नी पे हूँ ही नहीं, पहले तो आपको इस क्वेश्चन से ऊपर उठना पड़ेगा। जब तक आप यही फंसे हो, योर गोल, योर टारगेट इज़ नॉट मीन्स सेट। जब हमको एक टारगेट मिलता है, एक गोल मिलता है, तो हम उसको पूरा करने के प्रयास में जुट जाते हैं। फिर कितनी भी हिंड्रेंस आती है, पार कर जाते हैं। सिंपल सी बात है। बट अगर आप अपने टारगेट को ही सेट नहीं कर पाए कि मैं ट्विन हूँ कि नहीं, मैं जर्नी पे हूँ ही नहीं, ये हिंड्रेंस आपको मैनिपुलेट करती ही रहेगी। इस वक्त बहुत ज़्यादा आगे भी सप्रेस्ड इमोशंस आपके रिलीज़ होने वाले हैं, जो आपको याद भी नहीं होंगे आपके कहाँ कहाँ किस किस कोने के सप्रेस्ड इमोशंस। क्योंकि कारपेट पे जो धूल होती है वो कब से इकट्ठा होती है। आप एक नया कारपेट लेके आए, 6 महीने तक आपको फर्स्ट मंथ वो कारपेट नया ही लगता है, सेकेंड मंथ थोड़ा सा पुराना, थर्ड मंथ थोड़ा सा और पुराना, और 6th मंथ में जाके आपको लगता है कि अब कारपेट मेरा बहुत गंदा हो गया है, अब तो मुझे मतलब यूरो क्लीन से उसको साफ़ करना ही होगा। बट क्या वो इतना गंदा डे 1 में हुआ था? नहीं, धीरे 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 वो धूल उसमें सिमटती गई और वो गंदा हो गया। और कुछ ऐसा ही इतने सालों से जो आपने इमोशंस हर एक दिन के, किसी फ्रेंड ने आके टारगेट कर दिया, कभी पेरेंट्स ने कर दिया, कभी वर्क प्लेस पे किसी ने आपको ट्रिगर कर दिया, डीएम ने कर दिया, आपके एक्स बॉयफ्रेंड्स या गर्लफ्रेंड्स या जो भी एक्स लवर्स, आपके स्पाउस, आपके इन लॉज, राइट, आपके अपने भाई बहन, या आपकी अपनी ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी, आपका अपना बिलीफ सिस्टम, आपका अपना परसेप्शन, हर चीज़ धीरे 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 उस कारपेट की तरह आपके अंदर आपको वुंड देती रही। सो अभी ये जो टाइम चल रहा है, ठीक है, सोलर फ्लेयर्स, न्यू मून पोर्टल, 11/11 पोर्टल, इस वक्त ये सारी चीज़ों को बिल्कुल ऊपर सब आएंगी।
कंप्लीटली आपको स्टेराइल कर, देन ओनली विल बी द कंप्लीटली स्टेराइल इन द न्यू वर्जन. सब लोग ये वर्ड सीख गए हैं, बेस्ट वर्जन, बेस्ट वर्जन. पर वॉट इज दिस बेस्ट वर्जन? हाउ यू कैन बिकम द न्यूएस्ट वर्जन? तो न्यूएस्ट वर्जन ऐसे थोड़ा ना होता है. बिल्कुल एक सप्रेस इमोशन को आपको ऊपर लेके आना है. एंड दैट इज़ द रीज़न आज से 2 मंथ पहले मैंने इसको प्लान किया था. एंड आई वॉज ट्राइंग टू मेक दैट दिस वीडियो क्वाइट अर्लियर, बट सम अटैक अपीयर्ड और मेरे गले की आवाज़ ख़राब हो गई थी. बट बिकॉज ऑफ द डिवाइन्स ब्लेसिंग्स एंड ऑल योर्स ब्लेसिंग्स, आप सबके इतने सारे आशीर्वाद के बाद, जो मैं आज से 2 महीने में पहले बनाने वाली थी या 1 मंथ पहले, आज मैं राइट टाइम पे बना पाई और दिवाली के दिन आपको मैंने गिफ्ट कर पाई आप में से. सो ओवरऑल मेन थिंग कहने की ये है कि फर्स्ट यू सेट योर गोल कि आप ट्विन जर्नी पे हो या ना हो, और अब मुझे ये जर्नी को पूरी करना है. एंड देन सेकेंड थिंग, ट्राई टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी. वो हर चीज़ जो आपकी एनर्जी को सर्व नहीं कर रहे हैं, वो या आपको ट्रिगर कर रहे हैं, ड्रेन कर रहे हैं, वो सारी बिलीफ सिस्टम दैट आर नॉट सपोर्टिंग यू, योर जर्नी, दैट ऑल सिचुएशंस, ऑल परसेप्शंस needs to be, you should be away from that thing and save your energy. मैं अक्सर बोलती हूँ आपकी एनर्जी पैसों से ज़्यादा प्रेशियस है. एंड प्लीज़ फोकस कि आप अपनी एनर्जी को ड्रेन नहीं होने दो. एंड देन अगेन फोकस वर्ड से मुझे ये समझ में आता है द नेक्स्ट पॉइंट कि अपने फोकस को वहीं लगाइए, मतलब आपकी एनर्जी को वहीं इन्वेस्ट करिए जहाँ ये जर्नी को पूरा करने में जो चीज़ें आपको सपोर्ट करती हैं. ठीक है, सेपरेट योर सेल्फ फ्रॉम दैट थिंग्स दैट आर नॉट सपोर्टिंग इन योर जर्नी. लर्न टू लेट गो थिंग्स. अक्सर नेगेटिविटी, आपकी अपनी ओवर थिंकिंग, ठीक है, आपकी अपनी बिलीफ मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आज भी आप में से बहुत लोग जिनको समझाती हूँ कि ये जर्नी सिर्फ शादी करके, बच्चे करके मरने के लिए नहीं है. तब भी आज भी बहुत लोग कहते हैं पर मैम मेरी तो एज हो रही है, और मैम क्या फिर मेरी शादी नहीं हो पाएगी. आप भी तो कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हो ना. हम लोग अपनी कंफर्ट जोन के हिसाब से बिलीफ सिस्टम को समटाइम्स कहते हैं यस दिस इज़ द रॉन्ग बिलीफ सिस्टम, वी शुड नॉट फॉलो सच सिस्टम्स. कि अगर जहाँ बात होती है एज की, जहाँ बात होती है लाइक सेम जेंडर की, या जहाँ बात होती है कास्ट की, वी आर ट्विंस, वी आर अगेंस्ट सच बिलीफ सिस्टम्स. लेकिन देन वाई यू आर ऑब्सेस्ड अबाउट दिस बिलीफ सिस्टम कि शादी, मैम मेरी एज हो रही है, मैम फिर मेरी शादी का क्या होगा, लाइक दिस. तो हम अपनी कंफर्ट्स के हिसाब से एक बिलीफ सिस्टम बनाए हैं. आप किसी भी चैनल पे सुन लीजिए, यहाँ पर कोई ऐसा बिलीफ सिस्टम नहीं है शादी का जिस पे हम हमेशा फोकस रहते हैं. ये आपका अपना ओन क्रिएटेड बिलीफ सिस्टम है कि हमें इनर वर्क करना है शादी के लिए. अंडरलाइन दिस, क्योंकि ये मेजर मोस्ट ऑफ द लोगों की प्रॉब्लम होती है, और यही बिलीफ सिस्टम आपकी जर्नी को डिले कर रहा है. हम इनर वर्क कर रहे हैं शादी के लिए. एक ने तो मुझे व्हाट्सएप पे आउट ऑफ द सफरिंग लिखा भी कि मैं तो इनर वर्क शादी के लिए कर रही थी और मेरी डीएम की शादी तय हो गई. मतलब कि अब मैं इनर वर्क नहीं करूँगी, अब रेस्ट एवरी इनर वर्क इज़ वेस्ट. वंडरफुल. आप इनर वर्क करें. इनर मतलब आपके अंदर का वर्क, आपके कर्मा क्लियर हो रहा है, आपका डीएनए हील हो रहा है, आपके एनर्जी ब्लॉक क्लियर हो रहा है, आपके सप्रेस इमोशंस रिलीज हो रहे हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जमी हुई धूल क्लियर हो रही है. इसमें डीएम से और शादी से क्या मतलब है आपके इनर वर्क का. सो देखिए कैसे आप लोग अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से बिलीफ सिस्टम बनाते हैं. वर्क ऑन इट. सो फाइनली अब करना क्या है, अल्टीमेटली अब हमें करना क्या है. सो सेव योर एनर्जी, सेव योर वाइटल फोर्स. जो कि आप अपने एक रॉन्ग जो आप एक्शन ले रहे हैं, एक तो अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, और फिर जहाँ आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं वहाँ अपनी वाइटल फोर्स को भी आप वेस्ट कर रहे हैं बाय टेकिंग द रॉन्ग एक्शंस. सो सेव योर एनर्जी, सेव योर वाइटल फोर्स, टेक द राइट एक्शन, राइट डिसीजन.
ठीक है, दिस इज द टाइम ऑफ मैनिफेस्टेशन, 11-11 पोर्टल मैनिफेस्टेशन। डेफिनेटली आप पॉजिटिव विजुलाइज करेंगे, पॉजिटिव फील करेंगे, पॉजिटिव थॉट रखेंगे एंड पॉजिटिव एक्शन लेंगे, ठीक है। तो तब आपकी वाइटल फोर्स सही जगह यूज़ होएगी, आपकी एनर्जी सही जगह इन्वेस्ट होएगी एंड डेफिनेटली यू विल बी इन द हाई वाइब्रेशंस, ठीक है। सो डेफिनेटली योर पर्पस, योर गोल शुड बी दैट यू शुड प्लेस ऑल योर एनर्जी इन द न्यू रियलिटी, इन क्रिएटिंग द न्यू रियलिटी, ठीक है। You must invest your energy in knowing your new hidden potentials for creating the new possibilities for your evolution, your soul growth, or for fulfilling your dreams. Instead of आप in negativity, क्योंकि अभी ये रहने वाली है, ये प्रोटेक्शन टू योर ड्रीम, टू योर डिवाइन मैस्कुलिन, ठीक है। और अब इसके अलावा और कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है कि इन एनर्जी से आप खुद को बचा सको। सो वंस अगेन मैं जस्ट बता रही हूँ, सेव योर एनर्जी, सेव योर वाइटल फोर्स, टेक द राइट एक्शन एंड इन्वेस्ट योर एनर्जी इन द पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज एंड फुलफिलिंग योर ड्रीम्स। Don't invest your energy in your own belief system, wrong belief system, ठीक है। क्योंकि जो स्पिरिचुअल वॉर है ये हमेशा हम लोग को अफेक्ट करती रहेगी, द सोलर फ्लेयर्स एंड देन दैट यू आर एब्जॉर्बिंग एवरी डे, ठीक है। और प्रोटेक्ट योर डिवाइन मैस्कुलिन, और इंस्टेड कि आप उनको ब्लेमिंग की, वो जो इस वक्त रिएक्ट करेंगे, अंडरस्टैंड करो कि जो आपके संग हो रहा है वो उनके साथ भी हो रहा है। तो टेक देम एज अ पपेट ओनली, कि उनकी कोई गलती नहीं है, प्रोटेक्ट देम, ठीक है। मैं एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल देख के वीडियो को एंड करती हूँ कि हम एक मूवी देखते हैं, हम उस पर विलन भी देखते हैं, उसमें हीरो भी होता है, हीरोइन भी होती है और कई सारे वैम्पायर्स भी होते हैं। हम फिल्म में उनको देखते हैं कि बड़ा विलन है, वैम्पायर है, बहुत बुरी है, बट बैक स्टेज वही विलन और वही हीरो साथ में बैठ के बातें करते हैं, चाय पीते हैं, गॉसिप करते हैं। वाई? बिकॉज वो ये जानते हैं कि हम जो भी डायलॉग बोल रहे हैं, जो भी एक्शन ले रहे हैं, ये सिर्फ कैमरे के सामने है। तो दिस अर्थ प्लैनेट इज़ जस्ट लाइक अ मूवी। कहते हैं ना कि ये माया जगत है और यहाँ हर चीज़ एक ड्रामा है, एक माया नाटक है, हर चीज़ मिथ्या है, हर चीज़ इल्यूजन है। तो यस, एवरीथिंग इज़ जस्ट अ ड्रामा, ठीक है। एक कैमरे से आपको देखा जा रहा है, और वो कौन देख रहा है? वो आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके असेंडेड मास्टर्स एंड ऑफ कोर्स इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, ठीक है। और आप सिर्फ एक रोल प्ले कर रहे हो। तो डोंट ब्लेम योर पर्सन एंड डोंट ब्लेम अदर्स, बिकॉज जब तक कि आप वननेस की एनर्जी में नहीं आओगे, आप एक्सेप्टेंस की मोड में नहीं आओगे, आपको जब तक अनकंडीशनल लव सबके लिए नहीं होगा, दया और परोपकार की भावना आपके अंदर नहीं आएगी, शिथिलता आपके अंदर नहीं आएगी, ठहराव आपके अंदर नहीं आएगा, आपके लिए इस जर्नी को कंप्लीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।